जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो पहला कोरिन्थी 9 अध्याय 15 से लेकर 23 पद तक रहेगा। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों। इससे पहले के जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल सरल भाषा में बिल्कुल जो बाइबल के तथ्य और सत्य है उसे आपके समक्ष लेके आए। तो भाई और बहनों अंत तक बने रहिएगा। आज का जो हमारा अध्ययन करने का रहेगा और जो ये विषय रहेगा ये कुछ इस प्रकार है भाई और बहनों। प्रेरित पौलुस ने कलीसिया से मदद क्यों नहीं ली थी? जब प्रेरित पौलुस सेवकाई कर रहे थे तो उन्होंने कलीसिया से कोई भी आर्थिक सहयोग नहीं लिया था। ऐसा क्यों है, किस लिए है? और हम ये भी समझने के लिए प्रयास करेंगे कि प्रेरित पौलुस जो सुसमाचार के प्रचार किया करते थे उनके प्रचार करने के तरीके कौन से थे, किस प्रकार से वो सुसमाचार के प्रचार को किया करते थे। ये आज का हमारा अध्ययन करने का रहेगा भाई और बहनों। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों, अंत तक बने रहेगा। आइए अब सबसे पहले हम इससे संबंधित जो वचन है उससे हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा मैंने बताया पहला कोरिन्थी 9 अध्याय 15 से लेकर 23 पद तक रहेगा और वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया, और मैंने तो ये बात इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरा घमंड व्यर्थ ठहराए। और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। सो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मसीह का सुसमाचार सेत में कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको मैं पूरी रीति से काम में लाऊं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर के व्यवस्थाहीन नहीं परंतु मसीह के व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना हूँ कि किसी न किसी रीति से कहीं एक का उद्धार कराऊं। और मैं सब सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भी भागी हो जाऊं। ओके, आमेन। भाई और बहनों प्रभु को धन्यवाद हो। इस पैसेज को हमने पढ़ा है भाई और बहनों। इस पैसेज में प्रेरित पौलुस की अपनी सेवकाई की संपूर्ण अवधारणा की रूपरेखा हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। चलिए पहले हम इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं। हम हमेशा पहले जब बाइबल अध्ययन करते हैं तो इससे संबंधित जो शाब्दिक अर्थ है, इसका लिटरल मीनिंग, उसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। इसके बाद ही हम इसके वास्तविक अर्थ को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं भाई और बहनों। तो हम 2 चरणों में बाइबल अध्ययन करते हैं। तो भाई और बहनों सबसे पहले हम 15 पद को देखते हैं। यहाँ पर 9 अध्याय 15 पद में क्या लिखा है भाई और बहनों? परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया, और मैंने तो ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरा घमंड व्यर्थ ठहराए। भाई और बहनों कहा जाए तो ये जो वचन हमने अभी 15 पद से पढ़ना शुरू किया है, एक्चुअली इसे समझने के लिए एक कंटिन्यूएशन है। इसके जो पहले का अध्ययन था उससे संबंधित है। वहाँ पर प्रेरित पौलुस ने बताया था ना कि किस तरह जो उस समय के जो याजक लोग होते हैं ना, जो मंदिर में जो पुजारी लोग होते हैं, उनके लिए लोग चढ़ावा लेके आते थे, है ना। जो चढ़ावा लेके आते थे उनमें से कुछ भाग उन जो मंदिर के पुजारी होते उन्हें मिलती थी, और किस तरह उसे वो रख लेते थे, है ना। तो उसी बातों को यहाँ पर प्रेरित पौलुस रिफर कर रहे हैं। तो आइए भाई और बहन इससे हम कंटिन्यूएशन करते हैं। बात इस तरह से थी भाई और बहनों, जब प्रेरित पौलुस कुरिन्थ में गया था तो उन्होंने अपने खुद के लिए मेहनत किया था
कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, अपनी जीविका चलाने के लिए, है ना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने मेहनत का काम किया था, उन्होंने लेबर किया था भाई और बहनों। ऐसा नहीं है कि उनको कोई सपोर्ट कर रहे थे, आर्थिक सहयोग दे रहे थे और वो मात्र सुसमाचार प्रचार कर रहे थे और इस तरह से वो चल रहे थे, अपनी जीविका चला रहे थे। ऐसा नहीं है भाई और बहनों, बल्कि वो जहाँ कहीं भी रहे उन्होंने औरों की तरह ना उन्होंने मेहनत की और रुपया पैसा कमाया और उसी से उन्होंने अपनी जीविका चलाई। तो भाई और बहनों, मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि प्रेरित पौलुस कुरिन्थ में जब रहते थे तो उन्होंने खुद के लिए बहुत सारा मेहनत किया था, उन्होंने लेबर वर्क किया था, उन्होंने हार्ड वर्क किया था, है ना, ताकि अपनी जीविका को चला सके। और इसके लिए उन्होंने अपनी कौशल का उपयोग किया था। हम सब जानते हैं प्रेरित पौलुस वो तंबू और चमड़े के काम किया करते थे, है ना, जैसे कि प्रेरित का काम 18:3 में ये बातें यहाँ पर कही गई है। यहाँ से हम ये बातों को हम समझ पा सकते हैं ना, जैसे लिखा है यहाँ पर, और उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। तो प्रेरित पौलुस चमड़े का काम किया करते थे, वो तंबू बनाया करते थे और वो बेचकर वो अपनी जीविका चलाया करते थे। जैसे कि यहाँ से हमें ये बातें समझ में आती है भाई और बहनों। और उसी तरह जब वो थिस्सलुनी में था तो उन्होंने वहाँ पर भी काम किया था, उन्होंने खुद काम किया था ताकि वो लोगों के लिए बोझ न बने और लोगों को कष्ट न दे। उन्होंने यह भी प्रमाण दिया था कि आलसी विश्वासी जन उनसे सीख सके कि सही तरीके से जीवन जीना किसे कहते हैं। थिस्सलुनीके 3:7 और 8 पद में ये बातें बताई गई है ना, जैसे मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले, न किसी की रोटी सेत मेत न खाए, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। तो भाई और बहनों, यहाँ से हम देख पाते हैं ना, प्रेरित पौलुस बहुत खुददार व्यक्ति भी थे, है ना, और यहाँ पर वो एक संदेश भी देना चाहते थे कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए, है ना। हमारे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर हमारे पास अवसर है, समय है, तो उसे हमें मतलब इस्तेमाल में लाना चाहिए और हमें अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा करना चाहिए, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, है ना। तो ये संदेश भी वो प्रेरित पौलुस देना चाहते थे। आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के समय में ये कितना रिलेवेंट है हम नहीं जानते हैं, इस पर हमें विचार करनी चाहिए, है ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं आज के समय में जो पार्ट टाइम मिनिस्ट्री करते हैं, फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम मिनिस्ट्री करते हैं और वो कुछ काम धंधा करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, और खाली समय में वो सेवकाई दिया करते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो फुल टाइम सेवकाई करते हैं, है ना, और उसके लिए कलीसिया उसको सपोर्ट करती है। सो ऐसे दोनों प्रकार के लोगों को हमको दिखाई पड़ती है भाई और बहनों। तो आज के समय में कौन सा सही है कौन सा गलत है ये मुद्दा नहीं है, ये सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर हम प्रेरित पौलुस से कुछ बातें जरूर सीख सकते हैं, है ना, यहाँ पर बहुत अच्छी बातें हम समझ सकते हैं। तो देखा जाए तो प्रेरित पौलुस बहुत ही खुददार व्यक्ति थे ना, वो किसी पर वो मतलब बोझ बनना नहीं चाहते थे, किसी पर भार देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो खुद अपनी जीविका चलाया करते थे और बहुत ही वो कष्ट करते थे, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा मतलब संदेश भी है प्रेरित पौलुस को से, क्योंकि आज के समय में ऐसे भी हमको बहुत सारे लोग दिखाई पड़ता है जो मतलब सुसमाचार के नाम पर बहुत सारे रुपया पैसा कमा रहे हैं ना, मतलब रुपया पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, उनका मकसद ही रुपया पैसा कमाना हो गया, परमेश्वर का नाम पर वो धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ऐसों के लिए ये प्रेरित पौलुस जो कह रहे हैं और जो उन्होंने किया है एक बहुत अच्छा संदेश भी बनता है भाई और बहनों। चलिए भाई और बहनों, मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पर प्रेरित पौलुस नहीं चाहता था कि लोग ये सोचे कि वह अमीर बनने के लिए लोगों को शिक्षा दे रहा है। इसके अलावा ऐसे लोग होंगे जिन्होंने गलत कारण से उसकी मदद की होगी, यह शायद अपने लिए सम्मान हासिल करने का एक तरीका होगा। तो भाई और बहनों, कुछ लोग होंगे, है ना, जो प्रेरित पौलुस को मदद करके मतलब अपने आप को दिखाना चाहता है कि वो कितना परमेश्वर के लिए मतलब वो सेवा कर रहे हैं परमेश्वर को, है ना। तो इस तरह से वो लोग मतलब प्रेरित पौलुस को एक नज़र से वो मदद करना चाहते हैं, दूसरी ओर वो अपने आप को ही महान बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी होंगे। और दूसरी ओर प्रेरित पौलुस ये भी नहीं चाहता था कि मतलब ये, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो संदेश देना चाहता था कि मतलब वो सेवका इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो ढेर सारा रुपया पैसा कमाएं, इसलिए वो किसी से मदद नहीं लेते थे, वो खुद अपनी मेहनत खुद करते थे अपनी जीविका चलाने के लिए।
तो भाई और बहनों, एक बार की बात थी कि जब प्रेरित पौलुस थिस्सलुनी में था तो उसे फिलिप्पी के ईसाइयों से उसे उपहार मिले थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कुरिन्थ के ईसाइयों ने इसकी खोज की थी और जब उन्हें इसका पता चला तो वे प्रसन्न नहीं थे इस बात को लेकर भाई और बहनों। तो कुछ इसी तरह के बातें यहाँ पर 15 पद से हमें समझ में आती है। अब देखते हैं हम 16 पद को भाई और बहनों, हम वर्स टू वर्स जाएंगे। आज हमने पहला कोरिन्थी 9 अध्याय 15 से 23 पद तक हमने अभी पढ़ा है वचन को। तो अभी हमने 15 पद के जो इसके लिटरल मीनिंग आप लोगों को सामने रखा। 16 पद को हम देखते हैं यहाँ पर, पहला कोरिन्थी 9 अध्याय 16 पद। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। यहाँ पर प्रेरित पौलुस यिर्मयाह की तरह था, है ना। यिर्मयाह ने कहा था कि परमेश्वर का संदेश उसके अंदर आग की तरह था, वो चाहकर भी उपदेश देना बंद नहीं कर सका, उसे रोकने से वह दुखी हो जाता था। तो भाई और बहनों, कुछ इसी प्रकार यहाँ पर प्रेरित पौलुस भी इन बातों को यहाँ पर 16 पद में रखते हैं। अब आगे हम देखते हैं 17 पद में भाई और बहनों, पहला कोरिन्थी 9 अध्याय 17 पद, जैसा लिखा है, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य, यदि प्रेरित पौलुस ने प्रचार करना चुना होता तो शायद उन्होंने इसके बदले में कलीसिया से आर्थिक सहायता की उम्मीद की होगी, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने इस कार्य के लिए उस पर भरोसा किया था, इसलिए वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। भाई और बहनों, यहाँ पर ये बहुत अच्छी बातें हमको यहाँ से समझ में आती है। देखिए, प्रेरित पौलुस ने खुद मैं प्रचार करूंगा, मैं यीशु मसीह के लिए प्रचार करूंगा बोलकर वो आगे नहीं आए थे, बल्कि आप सभी को याद होगा यीशु मसीह ने स्वयं उसे चुना था। जब वो दमिश्क की ओर जा रहे थे उस समय उनका सामना यीशु मसीह के साथ होते हैं, है ना। और उस समय से ये प्रेरित पौलुस के लिए एक जिम्मेदारी बन गया था, एक कर्तव्य बन गया था जिसे वो निभा रहे थे। अगर वो उन्होंने खुद वॉलेंटरी मैं सुसमाचार के काम करूंगा, मैं सेवकाई करूंगा, अगर ऐसा सोचा होता तो शायद उसके बदले में वो कुछ सहयोग की भी वो आस करते थे, है ना, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो उसके बदले मुझे कुछ मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो कुछ मिले या ना मिले, ये प्रेरित पौलुस के लिए एक दायित्व था, एक जिम्मेदारी था जिसे उसे पूरा करना था। ये बातों का कहने का मतलब है भाई और बहनों। आज के समय में मैं बहुत सारे ऐसे पास्टर्स लोग को देखता हूँ ना, बिल्कुल जब थियोलॉजी करने के लिए जाते हैं ना, उस समय उसमें पूरा जोश होता है कि मैं सेवा काय करूँगा। थियोलॉजी करने के बाद आते हैं वापस और उसे एक पास्टर के रूप में किसी कलीसिया, स्थानीय कलीसिया में उसे मतलब ऑर्डेन करते हैं, है ना। तब भी शुरुआती दौर में जोश होता है, थोड़ा मेहनत करते हैं, धीरे 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 वो सब खत्म हो जाता है, असली चेहरा निकल के आ जाते हैं। वास्तव में वो सेवा काय करने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ तो वो नौकरी करने के लिए आया है। बहुत सारे पास्टर्स लोग आज सेवकाई नहीं, नौकरी कर रहे हैं। आज उनके लिए पास्टर का सेवकाई उनके लिए एक नौकरी की तरह है। बेशक कहते हैं हम प्रभु के लिए सेवकाई कर रहे हैं ना, लेकिन वो सेवकाई नहीं, आज नौकरी बन चुका है आज बहुत सारे लोगों के लिए। यही कारण तो वो कुड़कुड़ाते हैं ना, जब उन्हें कम दिया जाता है तो कुड़कुड़ाते हैं, वो ज़्यादा की मांग करते हैं, है ना, हमेशा रोते रहते हैं कि मेरा ये समस्या है, वो समस्या है। लेकिन अगर सचमुच उन्होंने, अगर परमेश्वर ने उन्हें चुना होता, है ना, परमेश्वर ने उन्हें खड़ा किया होता, परमेश्वर की ओर से उसे कॉल मिला है ना, बुलावट आई है, तो वो व्यक्ति ना आगे पीछे कुछ नहीं देखता है, भले ही इसको कुछ दे या ना दे, खाए पिए मतलब भूखे हो, वो सब कुछ नहीं देखता है, वो बस सेवकाई करता है। लेकिन आज के डेट में ज़्यादातर पास्टर्स लोग को वो कॉल नहीं आया, वो बुलावट नहीं आया है ना, वो बस वॉलंटरी मतलब वो सेवा करना चाहते हैं। बोलते तो हैं शुरुआत में सेवा का है, लेकिन असली मकसद तो वो अपनी जीविका चलाना चाहते हैं। समस्या यहीं पर है भाई और बहनों, इसे भी हमें समझना होगा। अब आगे हम देखते हैं 18 पद को, पहला कोरिन्थी 9 अध्याय 18 पद, जैसा लिखा है ना, सो मेरी कौन सी मजदूरी है, या कि सुसमाचार सुनाने में मसीह का सुसमाचार सेत में कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको मैं पूरी रीति से काम में लाऊं। ओके, आमेन। भाई और बहनों, 18 पद, यहाँ पर 18 पद में भाई और बहन हम देखने पर हमें पता चलता है कि प्रेरित पौलुस का कहने का मतलब उसका प्रतिफल यह था कि उससे कोई प्रतिफल न मिले। देखिए भाई और बहनों,
प्रेत पौलुस का प्रतिफल यह था कि उसे कोई भी प्रतिफल न मिले। यह इसलिए था, भाई और बहन, यह इसलिए भी था कि लोगों को अपने उद्धार के लिए कोई कीमत अदा नहीं करना पड़ता है। अनंत जीवन ईश्वर का उपहार है। इसलिए जब उन्होंने वेतन लेने से इनकार किया तो यह प्रेत पौलुस का सुसमाचार के संदेश को खुद के जीवन में अभ्यास में लाना था। वह यह दिखा रहा था कि वो उन्हें उनकी सेवा के लिए कुछ भी न दे, क्योंकि यह सेत में पाया है, इसे सेत में दिया जाए। तो भाई और बहनों, जो चीज़ आपने मुफ्त में पाया है उसके लिए आप कैसे कीमत अदा कर सकते हो, या फिर उसके लिए आप कैसे कीमत वसूल कर सकते हो। यही कारण प्रेत पौलुस का मानना था कि उसे ये जो मिला है उद्धार, ये परमेश्वर की ओर से उपहार है, गिफ्ट है ना। उसको उन्होंने कोई कीमत अदा नहीं की है, उसे ये मुफ्त में मिला है, तो इसे दूसरों को भी मुफ्त में देना चाहिए। ये परमेश्वर का गिफ्ट है। तो ये भी एक आधार था उनका कि मतलब किसी से वो मतलब किसी भी प्रकार के आर्थिक सहयोग न ले। भाई और बहनों, एक नज़र में ये बातें बिल्कुल सही है, इसमें सच्चाई है और ये चीज़ आज भी लागू होनी चाहिए। लेकिन भाई और बहनों, आज का जमाना कुछ अलग है। भाई और बहनों, आज ईसाइयों की संख्या बढ़ चुकी है। ऐसे में शायद इस तरह की सोच मतलब व्यवहारिक ना हो। हमें आज के समय में फुल टाइम पास्टर्स, फुल टाइम एवेंजलिस्ट की आवश्यकता पड़ सकती है या पड़ती है भाई और बहनों। तो ऐसे में ये जो प्रेत पौलुस कह रहे हैं ये बातें मतलब सही ना हो सके, लेकिन इसके जो सिद्धांत है ना, इसमें जो नियत है वो साफ होनी चाहिए। हमारे पास्टर्स पैसे के लिए ये काम नहीं करना चाहिए, हमारे एवेंजलिस्ट पैसे के लिए नहीं करना चाहिए। बस उनकी जो प्रतिदिन की जीविका है उसे पूरा करने के लिए, है ना, उतना सपोर्ट उन्हें मिलना चाहिए। उनका नियत साफ होना चाहिए। यहाँ पर ना मैटर जो करता है वो नियत है भाई और बहनों। आज हमारे पास्टर्स को जो सपोर्ट दिया जाता है उसमें वो नियत साफ होना चाहिए, ये मायने रखता है ना। क्योंकि आज हमें फुल टाइम पास्टर तो चाहिए, तो फिर उनको तो सपोर्ट देना ही होता है ना। तो ये सपोर्ट उतना ही तक होना चाहिए जितना तक कि एक पास्टर को उसकी जरूरत होती है ना। लेने वालों को भी देने वालों को भी ये नियत साफ होनी चाहिए भाई और बहनों। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है आज के डेट में, है ना। आज के डेट में मैं बहुत सारे ऐसे पास्टर्स लोग को देखता हूँ, आज से 10 साल पहले उनका स्थिति कैसा था और आज कैसा है। बड़े बड़े बंगले हो गए हैं। अब किसी का घर होना ना, किसी के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, गाड़ी घोड़ा होना गलत बात नहीं है। पास्टर के साथ ये सब होना भी गलत बात नहीं है, लेकिन किस तरह उसे हासिल किया गया है ना, ये मैटर करता है भाई और बहनों। किस तरह उसने उसको हासिल किया है, ये मैटर करता है भाई और बहनों। अब भाई और बहनों, हम 19 पद में देखते हैं। 1 कोरिन्थियों 9 अध्याय 19 पद क्या लिखा है? क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। 19 वर्स 19 है ना, 1 कोरिन्थियों 9 अध्याय 19 पद। यहाँ पर प्रेत पौलुस का कहना है कि उससे सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन प्रेत पौलुस को इसे स्वीकार न करने के लिए वो बिल्कुल स्वतंत्र थे। यह स्वतंत्रता हमेशा इसलिए होती है ताकि वह सुसमाचार को फैलाने में मदद कर सके। प्रेत पौलुस अपने तरीके से कार्य करने को स्वतंत्र था, लेकिन वह अपने आप को सबका दास समझता था, क्योंकि उसका उद्देश्य लोगों को ईसा मसीह का अनुयायी बनाना था। भाई और बहन, इस विषय पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है कि प्रेत पौलुस जो चाहेंगे वही करेंगे, है ना। तो यहाँ पर प्रेत पौलुस हम देख पाते हैं कि वो एक मतलब वो स्वतंत्र थे किन्हीं चीज़ों को चुनने के लिए, लेकिन इन द मीन टाइम वो सबका सेवक भी था, है ना। वो सेवा करने के लिए था वहाँ पर। अब हम देखते हैं 20 पद में भाई और बहन, जैसे लिखा है ना, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन है उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। भाई और बहनों, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं यहाँ। जैसे कि प्रेत पौलुस का मानना था कि खतना करना आवश्यक नहीं है, उन्होंने तीतुस को खतना करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर एक अलग स्थिति में प्रेत पौलुस ने तीमुथियुस को खतना किया था। देखिए, एक तरफ में प्रेत पौलुस ना वो नहीं समझते हैं कि खतना आवश्यक है और उन्होंने तीतुस को रोका भी था खतना करने से, लेकिन दूसरी ओर
स्वयं यही प्रेरित पौलुस ने ही तीमुथियुस को खतना कराया था। कारण तीमुथियुस प्रेरित पौलुस और सिलास के साथ काम करने जा रहा था ताकि आगे जाके उसे यहूदी आराधनालय में जाने की अनुमति मिले। तो भाई और बहनों, यही कारण तीमुथियुस को खतना करना पड़ा था भाई और बहनों। तो यहाँ सिचुएशन देख के ना, मतलब जैसे जिसकी जरूरत है वैसे ही उसी स्थिति में प्रेरित पौलुस ने अपने आप को ढाला था भाई और बहनों। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो जैसा है वैसा ही बन जाए, है ना। तो भाई और बहनों, ये बात को भी हमें समझना होगा। यहाँ पर ये प्रेरित पौलुस का सेवकाई करने का एक मेथड है जिसे हम आगे समझने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पर व्यवस्था के विषय में भी बताया गया है भाई और बहनों 20 पद में ना। यहाँ पर प्रेरित पौलुस का अन्य जातियों जो यहूदी धर्म में रुचि रखते थे उनसे थे, या फिर उन अन्य जातियों से था जो यहूदी धर्म में विश्वास रखा करते हैं। भाई और बहनों, 20 पद का मतलब यही कुछ था। इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम 21 पद में देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर के व्यवस्था से हीन नहीं, है ना, परंतु मसीह का व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। 21 पद में यहाँ पर प्रेरित पौलुस उनके विषय में कहते हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं थे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस का तात्पर्य अन्य जाति से था भाई और बहनों। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने जो कहा कुरिन्थ के ईसाई उसे गलत समझ सकते थे। वे सोच सकते थे कि वह कह रहा था कि मैं दुष्ट व्यवहार करने वालों के लिए स्वतंत्र हूँ, इसलिए उन्होंने ये समझाया कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं से मुक्त नहीं है। तो भाई और बहनों, आप सभी को याद होगा ना, प्रेरित पौलुस ने कहा था कि वो स्वतंत्र है किन्हीं चीज़ों को चुनने के लिए। लेकिन स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहे करेंगे ना, जैसा उसको अच्छा लगता है वही करेंगे ना। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि शराबियों को सुसमाचार सुनाने के लिए वो शराब पीना बैठेंगे, है ना, या फिर व्यभिचारियों को सुसमाचार सुनाना चाहते हो तो वो भी व्यभिचार करेंगे तब जाके उसको सुसमाचार सुनाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि लोगों को सत्य को समझाने के लिए उन्हीं के साथ बैठना ना, उन्हीं के साथ एक होना, उन्हीं के स्तर में पहुंचना और वहां से उनको उठा ले आना, है ना। और ये करने के लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन वो सब कुछ जो कर रहा है व्यवस्था के अधीन में रह के कर रहा है भाई बहनों। कहने का मतलब भी ये था। अब आगे हम 22 और 23 पद देखते हैं भाई बहनों। जैसा लिखा है ना, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी रीति से कहीं एक का उद्धार कराऊं। और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसकी भागी हो जाऊं। ओके, आमेन, प्रभु को धन्यवाद हो। यहाँ पर प्रेरित पौलुस का मतलब उन सभी से था जिनके पास समाज में कोई शक्ति नहीं थी। प्रेरित पौलुस ने सभी प्रकार के लोगों को समझाने की कोशिश की थी। जब उन्होंने कुछ लोगों के साथ अलग व्यवहार किया तो इसका उद्देश्य उन्हें ईसाई बनाने में मदद करना था भाई और बहनों। वो अपना असली चरित्र नहीं छुपा रहा था। उनकी महान इच्छा सुसमाचार फैलाने के लिए हर अवसर का उपयोग करने की थी भाई और बहनों। तो ये थे भाई और बहनों हमारे इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ, जैसे कि हमने पहला कुरिन्थी 9 अध्याय 15 से लेके 23 पद तक में अभी हमने पढ़े हैं। इसके जो लिटरल मीनिंग, इसके शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास किया है भाई और बहनों। अब हम इस पैसेज के वास्तविक बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। पहला तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने अपने सेवकाई की विशेष अधिकार को यहाँ पर सबके सामने रखा है। यहाँ पर पहला मुद्दा यह था कि वो मसीह के लिए सेवा करते समय इसके बदले में कोई भी आर्थिक सहायता नहीं लेगा भाई और बहनों। ये बात उन्होंने स्पष्ट किया। इसका मतलब यह नहीं है कि एक व्यक्ति को हमेशा बिना कुछ लिए काम करना चाहिए। कुछ ऐसे दायित्व है जिन्हें उससे पूरा करना ही होगा, जिसे वो यूं ही पूरा नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह था कि उसे कभी भी मुख्य रूप से पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। उसे अपने काम को संचय के करियर के रूप में नहीं बल्कि सेवा के अवसर के रूप में मानना चाहिए। उसे खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में समझना चाहिए जिसका प्राथमिक कर्तव्य खुद की मदद करना नहीं है बल्कि जिसका विशेष अधिकार परमेश्वर के लिए दूसरों की सेवा करना है। ओके, आमेन। भाई और बहनों, इन्हीं बातों को मैंने पहले भी कहा था, है ना। जो आप कर रहे हो ये कर्तव्य होना चाहिए। उस कर्तव्य को निभाने की जिम्मेदारी आप पर है। आप रुपया पैसा के लिए किसी मतलब महान स्थान को प्राप्त करने के लिए, लोगों को बीच में ऊंचा होने के लिए, या अपनी मतलब आपने इसको एक मतलब क्या बोल रहे हैं,
इसका एक प्राइड इश्यू बना लिया, सम्मान का मामला बना लिया। ऐसा नहीं है भाई और बहनों, बल्कि जो चीज़ हकीकत को आपने देखा है ना, उसे दूसरों को बताना। जो चीज़ आपने महसूस किया है वो दूसरों को जताना। जिस मार्ग को आपने समझा है वो लोगों को बताना है ना? ये कर्तव्य है जो परमेश्वर ने आपको दिया है भाई और बहनों। और जो उद्धार आपने पाया है, जो छुटकारा पाया है, जो परमेश्वर से मुफ्त में हमने पाया है, वो दूसरों को बताना। तो ये बातें यहाँ पर प्रेरित पौलुस का कहने का मतलब था ना। तो ये भाई और बहनों एक सिद्धांत की तरह है कि हमें कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए ना। अपने काम को एक कैरियर के रूप में नहीं, बल्कि एक सेवकाई के रूप में। मैंने पहले भी कहा ना, आज के डेट में बहुत लोगों के लिए ये मतलब सेवकाई, पास्टर का काम करना एक कैरियर की तरह हो गया, लेकिन कैरियर नहीं है भाई और बहनों, ये तो सेवकाई है ना। तो यहाँ पर खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में समझना चाहिए जो प्राथमिक कर्तव्य उसका ना खुद का मदद करना नहीं है, खुद के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि दूसरे के बारे में है ना। तो ये था पहली बातें जो हम यहाँ से इस अध्ययन से समझ पाते हैं। दूसरा, यह पैसेज दिखाती है कि वह इसे एक कर्तव्य मानते थे। प्रेरित पौलुस का दृष्टिकोण ये था कि यदि उसने सुसमाचार का प्रचार करना चुना होता तो वह वैध रूप से अपने काम के लिए आर्थिक रूप से सहायता मांग कर सकता था, लेकिन उन्होंने काम को नहीं चुना था, बल्कि परमेश्वर ने उसे चुना था। वो काम सांस लेने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया था। यही कारण यहाँ पर उसकी सेवा का कोई भुगतान का सवाल ही नहीं उठता है भाई और बहनों, है ना। तो नौकरी किया हो तो शायद वो मांग कर सकता है ना भुगतान के लिए। अगर वो नौकरी करता है तो वेतन के लिए वो आस लगा सकता है, लेकिन ये तो नौकरी नहीं है ना, ये तो सेवा का ही है। तो इसमें आप कैसे ये मतलब ये डिमांड रख सकते हो कि आपको मतलब ये सहायता, आर्थिक सहायता, सपोर्ट मिलना ही चाहिए। तो ये बात प्रेरित पौलुस यहाँ पर स्पष्ट करते हैं पहले शुरू तो भाई और बहनों। अब तीसरी बात यहाँ पर, इस तथ्य के बावजूद कि वह कोई आर्थिक सहायता नहीं लेगा, फिर भी प्रेरित पौलुस जानता था उसे प्रतिदिन एक बड़ा इनाम मिलता है। उन्हें उन सभी लोगों तक सेत मेत में सुसमाचार को पहुंचाने का एक संतुष्टि उसे मिलती थी। यह बात सदैव सत्य है कि किसी भी कार्य का वास्तविक पुरस्कार आर्थिक पुरस्कार नहीं, बल्कि अच्छी तरह से किए गए कार्य में संतुष्टि होती है ना भाई और बहनों। आप क्या कर रहे हो और उसका फल किस तरह आपको दिया जा रहा है, वो बहुत मैटर करता है। शायद कुछ लोगों के लिए पैसा ही मैटर करता होगा, लेकिन घूम फिर के देखे तो आपको पैसा आपको संतुष्टि नहीं दे सकता है भाई और बहनों, है ना। देखिए, प्रेरित पौलुस जानता था वो जो कर रहा है उसके बदले में उसको प्रतिदिन वो इनाम मिल रहा है। वो इनाम क्या है? संतुष्टि, है ना। आपके मन को अच्छा लगता है कि आपने आज यीशु मसीह के वो सत्य वचन को लोगों को सुनाया, अनसुने लोगों को सुनाया, जो नहीं समझ रहे थे उन्हें समझाया, वो समझ पाए ना, उनको अच्छा लगा, ऊपर से उन्होंने उस बात पर विश्वास किया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बोलकर, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बोलकर यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया। ये सब बातें होते हुए देख प्रेरित पौलुस को कितनी खुशी होती होगी ना। वो संतुष्टि आप कहीं पर नौकरी करके नहीं मिलेगी, है ना। वो संतुष्टि ऐसी चीज है भाई और बहनों, बहुत सारे लोग आज के डेट में लोग तरस रहे हैं। हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग, है ना, लोग जॉब करते हैं आज के डेट में, लेकिन कुछ ऐसा समय आ जाता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, थक जाते हैं, है ना, फेडअप हो जाता है, ऐसा लगता है कि अब मैं छोड़ के सब चले जाऊं, लेकिन मजबूरी है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना, पेट का सवाल है। तो घुट घुट कर वही काम कर रहे हैं। हो सकता है वो बड़े बड़े पोस्ट में होगा, है ना, बड़े बड़े ऑफिसर्स होंगे, लेकिन वो खुश नहीं है, इतना दबाव होता है उन पर, वो इंजॉय नहीं कर रहे होते हैं, है ना। तो घर जाके वो सारा भड़ास अपने परिवार के ऊपर निकालता है। ऐसे भी हमको दिखाई पड़ते हैं, लोगों पर निकालते हैं, क्योंकि वो मेंटली फ्री नहीं है, वो इंजॉय नहीं कर रहा है भाई, और वो संतुष्ट नहीं है। बाहर से दिखने में तो बहुत बड़ा अफसर है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, इतना मोटी रकम मिलता है, उसको वेतन मिलता है, हम सोचते हैं उसका जीवन तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन भाई और बहनों इतना प्रेशर है उन पर ना, उस वजह से वो अपने काम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, वो संतुष्ट नहीं है। क्या फ़ायदा भाई और बहनों। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो साधारण जॉब करते हैं, है ना, लेकिन वो खुद से एंजॉय कर रहा है वो चीज़। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना बच्चों को भी, जिसमें तुम्हारा मन लगता है वही करो। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन
कल को जाके वो इंजीनियर डॉक्टर भी बन जाए, लेकिन वो उसको इंजॉय नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या है ना? उसका जीवन तो वहीं नर्क हो जाएगा। इसलिए हम बच्चों को बोलते हैं कि आपको जिसमें मन लगता है, जिस चीज़ को आप इंजॉय करते हो, वही प्रोफेशन को चुनना है ना। कम से कम खुश तो रहोगे, जितना भी कमाओ खुश तो रहोगे ना। हम ये कमाते किस लिए? ताकि अपनी ज़रूरत को पूरा करके हम खुश रह सके। वही नहीं हो रहा है तो फ़ायदा क्या है? तो एग्जैक्टली प्रेरित पौलुस भी भाई और बहनों, है ना, वो जो कर रहे थे, बेशक उन्हें आर्थिक रूप में कोई सपोर्ट वो नहीं ले रहे थे, फिर भी वो खुश थे। इसलिए खुश थे कि जो दायित्व जिम्मेदारी उसे दिया गया था, जो उसका उद्देश्य था, वो पूरा हो रहा है। वो संतुष्ट थे, वो खुश थे। उसको जो इनाम मिल रहा था प्रतिदिन, है ना, उससे वो खुश थे। इसलिए भाई और बहनों, जीवन में सबसे बड़ी बातें, सबसे अधिक वेतन मिलने वाली नौकरी चुनना नहीं है, बल्कि वह नौकरी चुनना है जिसमें हमें सबसे अधिक संतुष्टि मिलती है, जिससे कि यह संतुष्टि इस तरह महसूस कर सकते हैं। एक मरीज जब ऑपरेशन के बाद ठीक होकर कहता है, मुझे और कोई दर्द नहीं है, मुझे और कोई कष्ट नहीं है, मेरी कोई और शिकायत नहीं है। भाई और बहनों, इसे सुनने पर जिन डॉक्टर ने उस मरीज का ऑपरेशन किया था, ट्रीटमेंट किया था, है ना, उस डॉक्टर को उस समय कैसा महसूस होगा? भाई और बहनों, भौतिक पुरस्कार से ज्यादा उसे अपने हृदय में संतुष्टि मिलती है। एक टूटे हुए जीवन को सुधारना, एक भटके हुए को सही रास्ते पर लाना, एक टूटे हुए दिल को ठीक करना और फिर एक आत्मा को मसीह के पास लाना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका प्रतिफल वित्तीय दृष्टि से मापा जा सके, लेकिन इसका आनंद सभी से परे हैं। भाई और बहनों, आज मैं भी, है ना, जो कुछ मैं यहाँ पर बाइबल अध्ययन के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ लोगों को सामने रखने के लिए सारे तथ्य सत्य को, इसके बदले में मुझे कोई आर्थिक सपोर्ट नहीं मिलता है, ना तो मुझे किसी मंडली से, ना व्यक्तिगत रूप से, कहीं से कुछ भी मेरे को नहीं मिलता है। मैं ये सब जो कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है। मुझको थोड़ा बहुत पता है, परमेश्वर ने मुझे एक गुण दिया है, इसे मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। और जब इस वीडियो को लोग देखते हैं और बोलते हैं और वो एक्सप्रेस करते हैं अपने फीलिंग को, वो कुछ समझ पाते हैं, वो खुश होते हैं, तो मुझे उसी में संतुष्टि मिलती है। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे ना। तो भाई और बहनों, इसी तरह सेवकाई बोलने वाली चीज़ है ना, अगर आप इसे पैसे के साथ तुलना करोगे तो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। सेवकाई में कहाँ से आपको अच्छा वेतन मिलेगा, है ना? अगर ये सोच के आते हो तो कभी लाइफ में आप सेटिस्फाई, खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए बहुत सारा पास्टर होते हुए भी दूसरों को मतलब सांत्वना देने की जगह में खुद उसको सांत्वना देने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसे भी बहुत सारे पास्टर्स लोग हैं भाई और बहनों। और कुछ लोग भटक जाते हैं और वो क्या करते हैं, रुपया पैसा के पीछे दौड़ना शुरू करते हैं और वो हर प्रकार की बुराइयां करना शुरू करते हैं और अमीर पास्टर, पैसे वाले पास्टर बन जाते हैं। क्या बोलेंगे ऐसे, तो है ना, आप लोगों को पता ही होगा। अब आखिर में हम प्रेरित पौलुस की अपने सेवकाई की प्रवृत्ति के विषय में हम चर्चा करते हैं, है ना। यहाँ पर सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना है, 22 पद, ठीक है ना। पहले कोरिन्थियों 9 अध्याय 22 पद में क्या लिखा है, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं, कुछ बना हूं, है ना। सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना हूं, ये प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि किसी न किसी रीति से कहीं एक का उद्धार कराऊं। ये बातें प्रेरित पौलुस ने कही थी। भाई और बहनों, यह कोई पाखंडपूर्ण ढंग से लोगों के साथ कुछ और फिर किसी दूसरे के साथ कुछ और होने का मतलब नहीं है, ठीक है ना। मतलब होता है ना, यहाँ भी फिट वहाँ भी फिट, है ना, उसके साथ जाके ये बात बोल दिया, उसके साथ जाके वो बोल दिया, मतलब ये मतलब नहीं है भाई और बहनों, है ना। ये तो बुरा तरीका का बात हो गया, है ना। प्रेरित पौलुस का कहने का मतलब ये नहीं है, बल्कि यहाँ पर यह किसी के भी साथ मिल पाने में सक्षम होने का मामला है। भाई और बहनों, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जो व्यक्ति कभी भी अपने दृष्टिकोण के अलावा कुछ भी नहीं देख सकता है और जो कभी भी दूसरे के दिल और दिमाग को समझने का प्रयास नहीं करता है, वो व्यक्ति कभी भी एक पादरी या फिर एक प्रचारक, इतना ही नहीं, यहाँ तक कि एक अच्छा दोस्त भी नहीं बन सकता है। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे ना। जो व्यक्ति कभी भी अपने दृष्टिकोण के अलावा कुछ भी नहीं देख पाता है ना, मतलब जो कभी भी दूसरे के दिल और दिमाग को समझने के लिए प्रयास नहीं करता है, मतलब उसको जो समझ में आया
वही सही, है ना। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ अपनी नजरिया सिर्फ, है ना, उसको जो सही आया वही सही। वो नहीं सोचता है कि न्यूट्रल होके ना, वो क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, सही क्या होगा, इस तरह से वो नहीं सोचता है, सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण। बहुत सारा प्रचारक लोग भी मैं ऐसा देखा हूं, बहुत सारा पास्टर होते हुए देखा हूं, है ना। मतलब वो जाके मेरे को आज ये प्रचार करना है तो करना है, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि लोगों को किस तरह की प्रचार सुनाने की आवश्यकता है, लोगों की क्या जरूरत है ना, लोगों की क्या समस्या है, लोग मुझसे क्या आस लगाए हुए बैठे हैं, है ना, हकीकत क्या है, दुनिया की स्थिति क्या है। उन सारे बातों को आधार बनाते हुए उसको सरमन प्रिपेयर करना है ना। नहीं, मेरे को आज ये सुनाना, मैं यही सुनाऊंगा, भले ही किसी को समझ में आए, किसी से ये सीधे तौर पर संबंध हो या ना हो, मतलब नहीं है। मेरे को ये सुनाना है, मेरे को ये करना है तो करना है ये, ना। क्योंकि वो सोचता है कि मैं जो सोच रहा हूँ सही है, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बड़ा समस्या है भाई और बहनों ये। भाई और बहनों, स्वयं को दूसरे के साथ समायोजित करना भी एक कला होती है। जैसे कि एक पास्टर को एक अच्छा वक्ता और एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, जो लोगों के साथ घुल मिलने की सर्वोच्च क्षमता रखता हो। इतना ही नहीं, बल्कि उनमें लोगों को उनके पसंदीदा विषय पर बात करने के लिए नेतृत्व करने की कला भी होनी चाहिए। जैसे कि खुद को अन्य लोगों के हितों में झोंकने की तात्पर्य के विषय में बात करने वाला हो, उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो व्यापारियों के साथ व्यापार के विषय में चर्चा करने वाला हो, या फिर वकील के साथ कानून के विषय पर चर्चा करने वाला हो, या फिर एक किसान के साथ खेती पाती पर चर्चा करने वाला, उसमें आनंद लेने वाले व्यक्ति हो। क्योंकि किसी को चर्चा पर लाना ही धन्य की बातें मानी जाती है। भाई और बहनों, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस की जो सुसमाचार प्रचार करने का जो प्रक्रिया थी, जो मेथड, ये बहुत ही व्यवहारिक है भाई और बहनों, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम जो समझ पाते हैं ना, मतलब जो प्रेरित पौलुस कहना चाहते हैं, एक पास्टर, एक प्रचारक, एक अगुवा को एक अच्छा वक्ता और एक अच्छी तरह से लोगों को सुन सकने में सक्षम होना चाहिए। देखिए भाई और बहनों, सबसे अच्छा लीडर वो होता है जो सुन सकता है, सिर्फ बोल नहीं, सुन सकता है। लोगों की कमजोरी, लोगों की दुख तकलीफ ना, लोगों की मन की बातों को सुन सकता है ध्यान लगा के। जितना अच्छा लीडर है वो, उतना ज्यादा वो सुन सकता है लोगों की बातों को। ये नहीं ज्यादा बोल सकता है, सुन सकता है। आप बोलोगे, वो लोग सुनने के लिए नहीं है। आप लीडर इसलिए हो ताकि वो अपने कष्ट को बताए और आप उनकी कष्ट को सुने। आप इसलिए आप लीडर हो। ये नहीं कि आप अपनी बातों को रखें। आप डिक्टेटर नहीं हो, आप राजा नहीं हो। आप हुक्म करेंगे और वो लोग सुनेंगे। आप उनकी तकलीफ को सुनेंगे। आप अच्छे सेवक हो, इसलिए आप उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे उनके कष्ट को। आप सुनेंगे, समझेंगे, उनका दर्द वहीं आधा कम हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आप उनको सजेस्ट दो, गाइड करो, पूरा समस्या खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि हम सुनते नहीं हैं। तो एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा श्रोता, ये दोनों होना अति आवश्यक है भाई और बहनों, है ना। और लोगों के साथ घुल मिलने में, है ना, घुल मिलने में बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए। ये भी एक कला है ना। ये उसमें एक क्षमता होनी चाहिए लोगों के साथ घुल मिल जाने में। किस तरह से? जैसे कि उनके पसंदीदा विषय पर उनके साथ बातें करना ना, उसमें नेतृत्व करना। मान लीजिए आप किसी वकील के साथ बैठे हो तो उस पर कानून के बातों पर बात करें, है ना। या फिर एक किसान है के साथ बैठे हो तो उनके साथ किसान के ऊपर में, जो खेती किसान के ऊपर में बातें करें। एक व्यापारी के साथ बैठे हो तो व्यापारी के साथ, एक स्टूडेंट के साथ बैठे हो तो स्टूडेंट के साथ जो उनकी बातें होते हैं ना, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे उनके साथ उन्हीं तरह व्यवहार करना। एक बच्चे के साथ बैठे हो तो उन्हीं की तरह, मतलब सभी के साथ घुल मिल जाना, है ना। सभी के साथ घुल मिल जाना, सभी को मतलब आप काबू में कर सकते हो। इस तरह से लोगों को लगता है कि उनकी बातों को आप समझ पाते हो, आप उनकी बातों को सुन सकते हो। ये लोगों को महसूस होना पड़ेगा। अब एक इंसान ऑलराउंडर, मतलब एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता है, लॉ का ऊपर में भी इतना मतलब ज्ञान हो, खेती किसान के ऊपर में बहुत सारा उसको ज्ञान हो, व्यापार के ऊपर में ज्ञान हो, ये तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक, है ना, थोड़ा बहुत बेसिक। एक्सपर्ट तो वो है ना, वो लॉयर है, वो लॉ का एक्सपर्ट है ना। वो किसान है तो वो खेती पाती का एक्सपर्ट है
वो जानता है ना। हम तो बस उनको थोड़ा खींच कर लाएंगे और उनकी बातों को रखने देंगे। एक किसान है तो किसानी की बात ही करेगा वो, एक लॉयर है तो उसी में बोलना वो दिलचस्पी लेगा, है ना। तो उनकी बातों को इम्पोर्टेंट देना, बस थोड़ा तान के लाना, क्योंकि आपको तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन सारे बातों का, लेकिन उनकी बातों को इम्पोर्टेंट देना, उनके साथ देना। उससे क्या लगेगा कि हाँ, ये बंदा मेरी बातों को सुनता है ना, मेरी बातों को समझता है। और जब आप उनकी बातों को सुनेंगे तो वे भी आपकी बातों को सुनेंगे, है ना। तो एक अच्छा अगुआ में ये सारे गुण होते हैं भाई और बहनों, है ना, जो यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहे हैं। तो भाई और बहनों, हम एक ही तरह की भाषा बोले बिना और एक दूसरे व्यक्ति के समान विचार की तरह सोचे बिना किसी भी प्रकार का प्रचार या मित्रता प्राप्त नहीं की जा सकती है ना भाई और बहनों। हम हमारी समान सोच, उसके सामने हम अपनी समान सोच नहीं दिखाएंगे, है ना, समान भाषा समान विचार को नहीं रखेंगे तो उसके करीब हम नहीं हो पाएंगे। भाई और बहनों, शिक्षा देना, चिकित्सक और सेवकाई को 3 संरक्षण देने वाली व्यवसायों में के रूप में वर्णित की जाती है। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। जो शिक्षा देते हैं ना, एडुकेटर, है ना, जो चिकित्सक और होते हैं, है ना, जो मेडिकल लाइन में जो काम करते हैं, या फिर साथ ही सेवकाई करने वाले लोग, ये तीनों प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं, इसे हम एक ही रूप में हम देख सकते हैं। यही कारण जब तक हम लोगों को संरक्षण और समझाने का कोई प्रयास नहीं करते हैं, तब तक हम उनके साथ कहीं नहीं पहुंच सकते हैं भाई और बहनों, है ना। एक टीचर होते हुए अपने स्टूडेंट को वो समझा नहीं पाएगा, है ना। एक चिकित्सक होते हुए, है ना, एक डॉक्टर, एक नर्स होते हुए अपने पेशेंट्स को उनको समझा नहीं पाएंगे, उनके कष्ट क्या है ना, उनके ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है, वो सब नहीं कर पाएंगे। और एक सेवक होते हुए ना, लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाएंगे। मतलब टीचर हो या चिकित्सक हो या एक सेवक हो, ये तीनों लोगों को से घुल मिलना चाहिए ना। अगर वो घुल नहीं मिल पाएंगे, सिर्फ वो अपनी बातों को ही रखते रहेंगे, तो भाई और बहनों वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा, उसकी सेवकाई कहीं आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो सेवकाई का मतलब है लोगों के साथ घुल मिल जाना। ये अति इंपॉर्टेंट है भाई और बहनों ना, ये बहुत जरूरी है। भाई और बहनों, हम सब जानते हैं प्रेरित पौलुस एक प्रमुख मिशनरी था, जिन्होंने किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में मसीह के लिए बहुत सारे लोगों को जीता था। उन्होंने पाया कि सबके साथ वैसा ही बनना कितना आवश्यक था। सभी अगुआ को सबसे बड़ी जरूरत लोगों के साथ घुल मिलने की कला सीखने की आवश्यकता है भाई और बहनों, है ना। हर एक जो सेवक होते हैं, उन्हें लोगों के साथ मिलना, घुल मिलना, हाउस विजिट। अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में मैं क्या देखता हूँ, पास्टर्स लोग का काम सिर्फ पुलपिट में खड़ा होकर सार्मोन देना ना, उपदेश देना, बपतिस्मा देना, विवाह कराना, ये काम ही ले गया। और होली कम्युनियन ना, बपतिस्मा सैक्रेमेंट देना, पुलपिट में खड़ा होकर प्रचार करना, है ना, विवाह कराना, ये जो इम्पोर्टेंट काम होता है कोर, यही करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं सेवकाई के नाम पर। मीटिंग में जाना वो एक है, और प्रचार करना मतलब पुलपिट में खड़ा होकर प्रचार करना। बाहर तो नहीं जाएंगे, पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करना, वहाँ पर बहुत पीटेंगे टेबल, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, बपतिस्मा सैक्रेमेंट, विवाह कराना, होली मैरिज कराना, मीटिंग में जाना, यही कुछ रह गया है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, हाउस टू हाउस विजिट, हर एक बंदा को अप्रोच करना, उसके साथ समय बिताना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई और बहनों। ये नहीं करते हैं, इसलिए मंडली खोखरा हो रहा है आज। लोग चर्च में तो आते हैं, लेकिन उनका और परमेश्वर के साथ में जो रिलेशन है वो खत्म हो चुका है ना। तो ये बहुत ही गंभीर बातें हैं। इसलिए भाई और बहनों, समस्या ये है कि लोग कोशिश नहीं करते हैं, है ना। लोग बदलने के लिए तैयार नहीं है, चेंज होना नहीं चाहते हैं। हमारी नजरिया, हमारी सोच, हमारी अप्रोच को बदलना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं पास्टर हूँ बोलकर बस मेरा ये तरीका है, दूसरे लोग वैसे करते मैं यही करते रहूँगा, ये नहीं होगा भाई और बहनों। हमें सोचना होगा, हमें बदलना होगा। तो ये था हमारा आज का अध्ययन भाई और बहनों ना। प्रेरित पौलुस ने अपने सेवकाई के दौरान कलीसिया से कोई भी आर्थिक सहायता क्यों नहीं ली थी, ये बातों को आप लोग ने समझा होगा। साथ ही हमने देखा है कि प्रेरित पौलुस किस तरह से सेवकाई करते थे।
इसलिए वो बहुत ही इफेक्टिव थे और ये आज के डेट में भी उतना ही इफेक्टिव है भाई और बहनों, है ना। तो इन सारे बातों से हमने जो समझा है, आई होप हमें कुछ अच्छी समझ देती है। आप लोग को लगता है कि इफेक्टिव है, ज़रूर शेयर कीजिए सभी के साथ, सभी तक ये सच्चाई, ये तथ्य पहुंच सके। और आज के लिए हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं। मिलते हैं अगले किसी इसी प्रकार के हमारे दूसरे अध्ययन में। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह।